इंग्लिश में हमें सिंपल सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उन्हीं सिंपल सेंटेंस को जब हमें क्वेश्चन के फॉर्म में बनाना होता है तो बहुत सी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो आई हैव अ मोबाइल, लेकिन इसी को मुझे क्वेश्चन फॉर्म में बोलना है कि क्या मेरे पास मोबाइल है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? हैव आई अ मोबाइल? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा, हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, हैव को उठा के हम आगे ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्योंकि हमें ये आदत होती है कि आर यू हैप्पी, जैसे हमें बोलना है यू आर हैप्पी, तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे आर को फ्लिप कर देते हैं आगे और हम बोलते हैं आर यू हैप्पी। सिमिलरली अगर मुझे बोलता मेरे पास एक मोबाइल है, तो आई हैव अ मोबाइल, तो अगर उसको ऐसे बोल सकते हैं कि हैव आई ए मोबाइल? नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूंगा तुम्हारे पास एक पेन है, यू हैव अ पेन, तो क्या मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं कि हैव यू अ पेन? नहीं, दिस इज रॉन्ग, हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं। यू हैव अ पेन, तो हैव यू अ पेन हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल वर्ब डज नॉट वर्क द सेम वे, सारे वर्ब एक तरह काम नहीं करते हैं। जो हमारी बी वर्ब होती है, बी वर्ब मींस इज एम आर वॉज वर, ये जो हमारी बी वर्ब है ये इसकी फॉर्म होती है इज एम आर एंड वॉज वर। इनको हम फ्लिप कर सकते हैं, दिस कैन बी फ्लिप्ड डायरेक्टली, इनको फ्लिप किया जा सकता है कोई भी सेंटेंस में। जैसे यू आर हैप्पी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये फ्लिप कर देंगे तो आर इधर आ जाएगा, दिस विल बिकम आर यू हैप्पी। सिमिलरली दे वर लेट, अगेन इस वर को आगे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, वर दे लेट। नेक्स्ट इज शी इज रेडी, तो इसको हमने आगे ले आया तो क्या बन गया, शी इज शी रेडी, क्या वो तैयार है। तो यहां पर हम बी वर्ब को यानी कि इज एम आर वॉज वर्ब को हम फ्लिप कर दे सकते हैं और इनको हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के सब्जेक्ट से आगे ले आते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन वाले सेंटेंस बन जाता है। Got it? लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में हैव आ रहा है, क्योंकि हैव इज नॉट अ बी वर्ब, ये बी वर्ब नहीं है, तो अगर आपके पास सेंटेंस है कि आई हैव अ पेन, तो इसको हम हैव आई अ पेन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर हमें यूज करना पड़ता है डू एंड डज। तो ये कैसे बनेगा, डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन है। डू यू हैव अ मोबाइल, क्या आपके पास मोबाइल है। डू यू हैव अ फीवर, क्या आपको बुखार है। तो यहां पर हमें डू और डज को यूज करना पड़ता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज आ जाएगा, प्लूरल है तो डू यूज करेगा, राइट। देखते हैं हमें ये जो रूल होता है ना, रूल फॉर ऑल मेन वर्ब्स एक्सेप्ट बी, बी में तो क्या होता है, फ्लिप हो जाता है, लेकिन बाकी के मेन वर्ब जैसे हैव, लाइक, वांट, नीड, प्ले, ईट, गो, ये जितने भी अदर मेन वर्ब्स होते हैं ना, यहां पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डू एंड डज। डू और डज के फॉर्म में हमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करना पड़ता है। तो ये डू डज प्लस सब्जेक्ट और फिर बेस वर्ब होती है। कैसे होती है, एग्जाम्पल से आपको बताता हूं मैं। देखिए, आई हैव अ पेन, तो इसको हमें बोलेंगे डू आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन है। यू लाइक पिज्जा, यू लाइक पिज्जा, डू यू लाइक पिज्जा, क्या आपको पिज्जा पसंद है। तो यहां पे हमें डू लगाना पड़ेगा। अब यहां पे क्या होता है, ये जो डज आता है ना, डज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, इसके साथ हमारा डज आता है। प्लूरल के साथ आई, वी, दे, यू के साथ हम डू को लगाते हैं। यू वॉन्ट कॉफी, प्लूरल है, डू यू वॉन्ट कॉफी, राइट। आई नीड हेल्प, मुझे मदद की जरूरत है, डू आई नीड हेल्प, क्या मुझे मदद की जरूरत है। ही प्लेज क्रिकेट, देखिए ही सिंगुलर आ गया, यहाँ पे सिंगुलर की बात करी थी तो डज लगेगा, तो यहां पे आ गया डज ही प्ले क्रिकेट। तो यहां पर हमने एस लगाया हुआ था क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस था, लेकिन जब हम इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में बनाते हैं, तो यहां पे डज में ईएस ऑलरेडी आ गया होता है, तो फिर प्ले में से एस हट जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा डज ही प्ले क्रिकेट। दे ईट एट द कैंटीन, डू दे ईट एट द कैंटीन, यानी कि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब लगाना पड़ेगा। जब हमारा वर्ब बी वर्ब नहीं है यानी कि इज एम आर या वॉज वर्ब नहीं है, तो हमें वहां पर डू और डज को यूज करना पड़ता है। आई गिव यू सम मोर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ प्रॉब्लम यानी कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, डू आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक प्रॉब्लम है, तो डू आई हैव अ प्रॉब्लम। सिमिलरली अगर मैं बोलूंगा ही हैज टू सन्स, उसके दो बेटे हैं, ही हैज टू सन्स, मतलब उस आदमी के जो है दो बेटे हैं, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, डज ही हैव टू सन्स, क्या उसके दो बेटे हैं, राइट। शी हैज अ फीवर, उसे बुखार है, तो इसको बनाएंगे डज शी हैव अ फीवर, उसे बुखार
क्या उसे बुखार है, तो डज शी हैव इट, क्योंकि सिंगुलर आ गया तो यहाँ पे ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, डज लग जाएगा। और ये जो हैज है ये आपका हैव में चेंज हो जाएगा, ये जो हैज है आपका हैव में चेंज हो जाएगा जब हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाएंगे। गॉट इट? चलिए वापिस आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन फॉर्मेशन इन पास्ट सेंटेंसेस। पास्ट सेंटेंसेस में कैसे बनाते हैं? तो पास्ट में हमें यहाँ यूज करना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब आ जाता है आपका। जैसे आई मेड अ मिस्टेक, अब ये मेड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेक की सेकंड फॉर्म है मेड, कि मैंने गलती कर दी यार, आई मेड अ मिस्टेक। डिड आई मेक अ मिस्टेक, क्या मैंने गलती कर दी? अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, डिड लगाया, और डिड के बाद हमारा सब्जेक्ट प्लस ये बेस वर्ब आ गया हमारा। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी इंटरोगेटिव बनाते हैं हम यहाँ पे सिंपल पास्ट सेंटेंस में, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है आपका, और इसको इंटरोगेटिव बनाते हैं तो डिड आ गया जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो डिड है वो खुद एक सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन, तो दिस इज itself is a second form, so we cannot use second form two times in the same sentence. So wherever the did comes we have to use first form of main verb. तो जहां पे भी did आता है उसके साथ हमेशा main verb की first form आती है। Let's take some more example. You finished your homework. Finished आ गया, second form आ गया, तो did you finish your homework? क्या तुमने अपना homework finish कर लिया? Simple past. He bought a new phone. उसने नया फोन खरीदा, buy का second form आ गया bought. Did he buy a new phone? क्या उसने नया फोन खरीदा? He told me the truth. उसने मुझे सच बताया। Did he tell me the truth? क्या उसने मुझे सच बताया? They cancelled the meeting. तो did they cancelled ऐसे नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो cancelled है ना, ये फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा आपको, इसकी बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो did they cancel the meeting? तो क्या उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी? कैंसल्ड नहीं, कैंसल, ध्यान देना। It rained last night. कल रात को बारिश हुई। तो डिड इट रेन लास्ट नाइट? क्या कल रात को बारिश हुई? तो यहाँ पे रेन जो था सेकंड फॉर्म, ये किस में चेंज हो गया आपके यहाँ पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है डिड के साथ में, राइट? इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करते हैं पास्ट के सेंटेंसेस में। नेक्स्ट वी हैव इज व्हेन डू वी यूज हैव यू। देखिए अभी हमने बात करी यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक पेन है, तो उसको हैव यू अ पेन हम नहीं बोल सकते, हम उसको बोलना पड़ता है डू यू हैव अ पेन। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम हैव यू से बना सकते हैं। वो हैव यू वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? जहां पर हैव जो आता है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब की तरह नहीं आता है। तो जब एज ए हेल्पिंग वर्ब आता है हैव, तो वहां पर हम हैज और हैव को फ्लिप कर देते हैं, यानी कि उसको हम आगे ले आते हैं। वो कौन से सेंटेंस होते हैं? देखिए यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। अब यहां पे यू हैव और ये फिनिश्ड जो आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी कि तुम अपना काम खत्म कर चुके हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट बोला जाता है इसको। तो यहां पर हमने क्या किया? हैव को फ्लिप कर दिया, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? क्या तुम अपना काम खत्म कर चुके हो, राइट? नेक्स्ट इज यू हैव ईटन लंच, तुम खाना खा चुके हो, तो हैव यू ईटन लंच? यहां पे हैव आ गया, क्या तुम खाना खा चुके हो? शी हैज कॉल्ड यू, शी सिंगुलर है तो उसके साथ क्या आ गया हमारा? हैज आ गया। शी हैज कॉल्ड यू, तो हैज शी कॉल्ड यू? क्या उसने तुम्हें कॉल किया है? डियर फ्रेंड्स यहां पर हैज और हैव जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर हम फ्लिप कर सकते हैं, तो यहां फ्लिप अलाउड होता है। लेकिन जब हैज और हैव मेन वर्ब होता है, जैसे आई हैव अ प्रॉब्लम या आई हैव अ मोबाइल, तो वहां पर मेन वर्ब है तो वहां पे फ्लिप नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। गॉट इट? चलिए अब मॉडल वर्ब्स की बात करते हैं। मॉडल वर्ब्स मतलब कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, ये भी हमारे बिल्कुल बी वर्ब की तरफ काम करती है। बी वर्ब मतलब इज ए मार वॉज वर्ब की तरह। जिस तरह से हमने उनको फ्लिप किया था, इनको भी हम फ्लिप कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे बनेगा? मॉडल वर्ब फ्लिप होकर आगे आ जाएगी, फिर आपका सब्जेक्ट और फिर बेस वर्ब। कैसे बनेगा? देखिए यू कैन ड्राइव, कैन यू ड्राइव? तो यहां पर कैन को हम आगे लेके आ गए। यू कुड एक्सप्लेन दिस, तो ये कुड को आगे लेके आ गए, फ्लिप किया हमने। कुड यू एक्सप्लेन दिस? क्या इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो? यू विल कॉल मी, विल यू कॉल मी? क्या आप मुझे कॉल करोगे? यू वुड लाइक सम टी, देन विल फ्लिप इट, इसको फ्लिप करेंगे आगे आ जाएगा। वुड यू लाइक सम टी? चाय लेना पसंद करोगे? यू शुड ट्राई अगेन, तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। शुड यू ट्राई अगेन? क्या तुम्हें दोबारा कोशिश करनी चाहिए? You must follow the rules, तुम्हें नियम का पालन करना ही चाहिए। So now what we have to do is, ये must को हमने flip करके आगे लिया है, must you follow the rules, right? I may come later, may I come later? क्या मैं बाद में आ सकता हूँ, right? And she might be busy, शायद वो busy होगी, might she be
busy. So this is how we make these sentences in question form. इस तरह से हम इन sentences को question form में models को change करते हैं. एक छोटा सा क्विज आपके लिए है, अपना आंसर्स कमेंट में जरूर ड्रॉप कीजिएगा. एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और इंग्लिश लिंग्वा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हम आपके लिए इसी तरह से अच्छा कंटेंट लेके आते रहेंगे और आपकी फ्लुएंसी को इंप्रूव करने में आपकी पूरी मदद करेंगे. तो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शाइनिंग. टेक केयर.